प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को इस सृष्टि के सबसे बड़े भ्रम पर प्रहार करने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा भ्रम है, पाखंड है, और जो सबसे बड़ी अज्ञानता है, उसका आज हम पर्दाफाश करेंगे। सज्जनों, कुछ लोगों का कहना है संसार में कि ये आत्मा ही परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई दूसरे नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है। सज्जनों, ये आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। आज मैं आपको इसी विषय में बताऊंगा। इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में गाजीपुर जिले के रौजा मिश्रवलिया निवासी भक्त श्री रमेश बलवंत जी के द्वारा सत्संग सेवा भंडारे में बहुत सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। बड़ी सेवा करते हैं आश्रम की। बहुत अथाह प्रेम है इनके अंदर सद्गुरु संतों से। बड़ा ही भक्ति रस से भरे हुए भक्त हैं। इनके द्वारा 15 अप्रैल के भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। सज्जनों, विचार करो। लोग चोरी भी करते हैं, दारू शराब पीते हैं, गालियां बकते हैं और बलात्कार भी करते हैं। क्या ये काम परमात्मा करते हैं? क्या ये काम परमात्मा का है? विचार करिए। परमात्मा सर्वज्ञानी है, दया के सागर हैं, करुणामय हैं, कृपा सिंधु हैं। क्या वो चोरी करेंगे? मांस मछली खाएंगे परमात्मा? क्या वो बलात्कार करेंगे? शोषण करेंगे जीव का? आप सभी थोड़ा विचार करिए इस पर। कुछ लोगों का कहना है कि ये आत्मा जब अज्ञान में रहती है तब चोरी करती है, मांस खाती है, या अनाप शनाप बोलती है, गाली गलौज करती है। ये अज्ञान दशा में करती है। सज्जनों, आप विचार करिए। जब परमात्मा भी ही कहते हैं लोग कि आत्मा ही परमात्मा है, जब परमात्मा ही अज्ञान दशा में है, चोरी चकारी करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, तो फिर परमात्मा किस बात से उन्हें कहा जाए? क्या परमात्मा भी अज्ञान में आते हैं? क्या परमात्मा भी अज्ञानी है? परमात्मा को भी साधना करके अपने स्वरूप को जानना पड़ता है। थोड़ा विचार करिए। जो लोग कहते हैं कि ये साधना करेंगे तो आपकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, या आत्मा ही परमात्मा है, विचार करिए सज्जनों कि अभी हम अज्ञान में हैं, इतने कुकर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और फिर जब इन अज्ञान को छोड़ देंगे तो हम क्या परमात्मा बन जाएंगे? जब ज्ञान ने अज्ञान में, जन्म मरण में परमात्मा जा रहे हैं, तो फिर परमात्मा किस बात का? विचार करिए सज्जनों इस विषय पर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निवल सबल को जान के नाम धरा जगदीश, देह धरे जन्मे मरे ताहि धरू नहीं शीस। सदगुरु कहते हैं संसार में निवल सबल जानकर लोग अपने आप को परमात्मा मान लेते हैं, जगदीश नाम परमात्मा का रख लेते हैं। मगर सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर जन्मे मरे ताहि धरू नहीं शीस।
जो जन्म मरण में आता है वो परमात्मा नहीं है। कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरू नहीं शीस। जो जन्म मरण में आता है उसे परमात्मा मत मानो आप। जो अज्ञान में है, गलत कार्य कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, क्या वो परमात्मा है? विचार करिए जरा, आप थोड़ा सा विचार करिए। क्या परमात्मा भी अज्ञान में आता है? क्या परमात्मा ही कुकर्म करते हैं, रेप करते हैं और फिर साधना करके अपने स्वरूप को जान जाते हैं? कुछ लोग का कहना है कि आत्मा ही परमात्मा है। जब परमात्मा ही इतनी गलत कार्य कर रहे हैं तो फिर हमें भक्ति करने की आवश्यकता क्या है? विचार करिए आप लोग। सज्जनों, ये आत्मा परमात्मा नहीं, परमात्मा दूसरे हैं, आत्मा दूसरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब सज्जनों यहां पर थोड़ा विचार करिए। सदगुरु कहते हैं कि हे बंदे, तू मुझको कहां ढूंढता है? मैं तेरे पास में हूं। आत्मा परमात्मा की बात यहां पर हो रही है। सदगुरु कहते मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। साहिब कहते मैं तो तेरे पास में, मतलब तुम और परमात्मा दो सत्ता। तेरे पास, तुम्हारे पास में परमात्मा, मतलब दो सत्ता हो गई। क्या कि तुम क्या हो? अब अपने आप को जानो कि तुम क्या हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। आप विचार करो सज्जनों कि क्या आप शरीर हो? नहीं, आप शरीर नहीं, आत्मा हो। और सदगुरु क्या कहते हैं? मैं तो तेरे पास में, तेरी आत्मा के पास में परमात्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा दो सत्ता हो गई। सदगुरु की वाणी अगर आप विचार करेंगे तो आत्मा परमात्मा को कभी आप एक नहीं कह सकते, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। तुम कौन हो? तुम आत्मा। और तेरे पास में कौन है? वो परमात्मा है। जब वो परमात्मा है तो तुम और परमात्मा एक कैसे हो गए, ये बताओ। जब तुम्हारे पास में परमात्मा है तो दो सत्ता हुई कि नहीं? यहां पर तेरे पास में, जैसे तुम्हारे पास में फलाने हैं तो तुम और फलाने एक तो हो नहीं गए, तुम तो दो लोग हो ना। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में है तो तुम आत्मा हो और तेरी आत्मा के पास में परमात्मा है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर का तो काम ही खत्म है वहां पर। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझही में जाग सके तो जाग। सदगुरु कहते हैं जैसे तिल में तेल होता है और चकमक पत्थर में आग होती, उसी तरीके से तेरा साईं जो परमात्मा है वो तेरे में है, तुझही में जाग सके तो जाग। अब उस परमात्मा को जानना है तो तू अपने आप को जान ले, तू क्या है। यहां भी सज्जनों दो सत्ता सदगुरु बता रहे हैं कि तेरा साईं तुझही में। तुझही का मतलब तू क्या है? तू शरीर नहीं है। अगर आप अपने आप को शरीर मानकर बैठते हैं तो सबसे बड़ी अज्ञानता यहीं खड़ी हो जाती है। शरीर तो नश्वर है, आप शरीर नहीं हो। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तब तो आपका विनाश हो जाता है, शरीर का विनाश हो जाता है। आप शरीर नहीं हो, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो, हृदय में एकदम इंगित कर लो कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा हो, और आपकी आत्मा में परमात्मा है। अब यहां पे दो सत्ता हो गई, आत्मा और परमात्मा। जो लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है वो सज्जनों अज्ञानी हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आत्मा परमात्मा एक है या दो है। सज्जनों, वो लोग साधना तो किए नहीं, आत्मा परमात्मा को तो देखे नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं, कैसे सही बात बता सकते? उन्होंने तो अपने मन में एक बना रखी है मानंदी की आत्मा परमात्मा है, कि इसलिए बोल रहे। अगर मूलतः वो आत्मा परमात्मा का
को जानते या आत्मा परमात्मा का उन्हें ज्ञान होता तो कदापि नहीं कहते कि आत्मा परमात्मा एक है, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं कि तेरा साईं तुझ ही में, तुम्हारा साईं तुम्हारे में, तुम्हारे पास है। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो और तुम्हारी आत्मा के पास परमात्मा है। इस वेद को जो संत जानेगा, जो साधु महात्मा जानेगा, वो ये नहीं कह सकता कि आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा को एक वो कहते हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं है। सज्जनों, विचार करो आप कि जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा को जानेगा सदगुरु के ज्ञान के अनुसार साधना भक्ति करके, वो कभी एक नहीं कह सकता आत्मा परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा दो सत्ता है। अब आप इस तरह थोड़ा विचार करिए। आपकी विवेक को मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप जो अन्य संत महात्मा गलत ज्ञान में आपको उलझा रहे हैं, अज्ञानता में आपको फंसा रहे हैं और आपको परमात्मा से दूर कर रहे हैं, उस विषय को और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सदगुरु कहते हैं, पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा। पार ब्रह्म परमात्मा इतने विराट हैं कि जाका वार न पार, उनका कोई वार या पार नहीं, बहुत विराट परमात्मा है वो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? पार ब्रह्म मतलब ब्रह्म के पार जो परमात्मा है, पार ब्रह्म उन्हें कहा जाता है। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका वार न पार। पार ब्रह्म परमात्मा इतने विराट है कि उनका वार पार नहीं है। खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। परमात्मा के बिना धरती की जो धरती है, सुई की नोक भी बराबर खाली नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। आप विचार करो कि परमात्मा इतने विराट है कि सदगुरु कह रहे सुई नोक के बराबर भी जमीन खाली नहीं है जहां सदगुरु ना हो, परमात्मा ना हो। इतने विराट है, परमात्मा की वार पार नहीं है। परमात्मा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उनको नाप नहीं सकता। इतने विराट परमात्मा, वार और पार है ही नहीं, अनंत है परमात्मा। अब आप विचार करिए, परमात्मा अनंत है और आप कितने बड़े हैं। विचार करिए, क्या आप और परमात्मा एक है? परमात्मा तो कह रहे हैं कि खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संसार। परमात्मा की ना धरती की सुई की नोक बराबर भी जमीन खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। क्या आप कण कण में रमे हुए हैं? विचार करिए, परमात्मा कण कण में रमे हुए बहुत विराट है। क्या आप भी कण कण में रमे हुए हैं जो आत्मा परमात्मा को आप एक कह देते हैं? जरा विचार करिए कि आप कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है और सदगुरु कहते हैं कि पार ब्रह्म जो परमात्मा इतने विराट है कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं है जहां पर खाली नहीं, जहां पर परमात्मा ना हो। इतने विराट परमात्मा है। तो क्या आत्मा इतनी विराट है? आप देखिए आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा इतनी छोटी है, आत्मा इतनी कण, जैसे आप देखते इतने छोटी छोटी शरीर पकड़ी हुई है आत्मा कि दूरबीन से देखते तब दिखाई देती, आंखों से दिखाई भी नहीं देती। इतनी छोटी आत्मा क्या परमात्मा की बराबरी आप इसको मेल कर सकते? कैसे आजकल के संत लोग इतनी बड़ी अज्ञानता को फैला देते? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी अज्ञानता को संत लोग फैला कैसे देते हैं और आम पब्लिक मान भी लेती इस बात को। परमात्मा इतने विराट है और आत्मा इतनी छोटी, क्या एक हो गए आत्मा परमात्मा? विचार करिए आप। अब आप यहां पर थोड़ा और विचार करिए कि परमात्मा के देश से जो आत्मा अलग हुई ब्रह्म, इस विषय को मैं सृष्टि रचना नामक वीडियो में बता चुका हूं। विस्तार से जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को सुन सकते हैं। परमात्मा के देश से जो आत्मा अलग हुई ब्रह्म, उसने इतना विराट शरीर पकड़ा जिस शरीर में हम सभी हैं। चांद तारा, धरती, आकाश, पाताल आदि पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म की शरीर में है, ब्रह्म की शरीर में है और हम सभी ब्रह्म के शरीर में। तो जब ब्रह्म इतना
विराट शरीर पकड़ा है, जो परमात्मा के देश से एक पहली आत्मा आई है, तो अब बताइए उनका परमात्मा का औलाद जब इतना विराट है तो परमात्मा कितने विराट होंगे। अब देखिए, आज वैज्ञानिक जो है इस पृथ्वी का, इस धरती का, ब्रह्मांड का अंत खोजने में लगे कि इसका अंत कहां होता है, मगर विज्ञान आज तक कि अंत इसका खोज नहीं पाया। इतना विराट ब्रह्म है। अब सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि ये सृष्टि जो ब्रह्म है, सृष्टि जो बनाया है, जो ब्रह्म की आत्मा, ये जो शरीर पकड़ी, ये इतना विराट पकड़ा है कि आज तक जो विज्ञान है वो इसके और ऊर पूर को नहीं पा पाया। छोर को, जो सृष्टि का अंत है, लास्ट है, एक दूसरे का छोर नहीं पकड़ पाई कि सृष्टि कितनी बड़ी है। अब सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं इस ब्रह्मांड के विषय में, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष है कुल के सिरजनहार। सदगुरु क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक नहीं, ये एक ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, ब्रह्म का बनाया हुआ ब्रह्मांड, इसका जो और छोर है, इसका किनारा, इसको आज तक विज्ञान नाप नहीं पाया। इसका अंत पता ही नहीं कर पाए कि सृष्टि का अंत कहां होता है जाकर। कितनी बड़ी सृष्टि है, इतना विशाल जब ब्रह्म शरीर पकड़ा हुआ है, तो सज्जनों परमात्मा क्या कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सदगुरु कह रहे हैं कि हमारे एक रति के बराबर नहीं है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है हमारे एक रति के बराबर नहीं है। कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। मैं ही कबीर साहब, मैं ही सत्य पुरुष परमात्मा हूं, सबको सृजनहार करने का मतलब मुक्त करने वाला, सबको आनंद देने वाला। सृजनहार के बहुत सारे मतलब होते। सृजना मतलब बनाना, सृजना का मतलब एक अर्थ होता है उसको पालना पोसना, और तीसरा सृजने का अर्थ होता है, जो मूल अर्थ होता है आनंद देना। सृजन का मतलब आनंद देना। तो सज्जनों सदगुरु क्या कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। ऐसे ऐसे जो ब्रह्म का ब्रह्मांड देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो भार है, सदगुरु कबीर साहब के बराबर के एक रति के बराबर नहीं है। कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। कबीर साहब इतने विराट हैं, सतपुरुष परमात्मा कुल का सृजनहार, सबको आनंद देने वाले, मुक्ति देने वाले परमात्मा ही हैं। अब विचार करिए सज्जनों कि इतने विराट है परमात्मा और आपकी आत्मा कितनी तुच्छ है, कितनी छोटी है। क्या आत्मा परमात्मा एक है? मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, धरती पर पहली बार इस भेद को खोल रहा हूं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। अब आप विचार करिए, इतने अनंत परमात्मा है, अनंत विराट परमात्मा है, और आत्मा इतनी तुच्छ है। क्या आत्मा और परमात्मा एक है? थोड़ा विचार करके देखिए आप। आजकल जो संत लोग इस अज्ञानता को फैला रहे, इस अज्ञानता में कदापि मत फंसिएगा। आप अपनी आत्मा को परमात्मा मानकर भक्ति करेंगे, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, परमात्मा से दूर हो जाएंगे आप। अब थोड़ा विचार करिए आप। परमात्मा को समझाने का और भी एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं परमात्मा को समझने का। आप चाहे गाजीपुर में बैठकर साधना करो, बनारस में बैठकर साधना करो, दिल्ली में करो, बंबई में करो, कलकत्ता में करो, बेंगलोर में करो, चेन्नई में करो, भारत के किसी भी कोने में करो, लंदन में करो या अमेरिका में करो या भूटान में करो, चीन में करो, जापान में करो, रूस में करो, आर्मेनिया में करो, अजरबैजान में करो, विश्व के किसी भी कोने में बैठकर आप साधना करो, वहां आपको परमात्मा मिल जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमात्मा उतने विराट है, जहां आप उन्हें ढूंढोगे वहीं आपको मिल जाएंगे। वो इतने विराट परमात्मा है वो। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आत्मा के अंदर इतनी क्षमता है? विचार करो आप। परमात्मा इतने विराट है कि कहीं भी बैठकर साधना करो, हर जगह तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि कण कण में वो परमात्मा समाये हुए हैं।
मगर ये आत्मा कण कण में समाई है। बताओ आप लोग जो अपने आप को परमात्मा मानते हैं, जो आजकल के साधु संत की आत्मा ही परमात्मा है, क्या वो कण कण में समाये हुए हैं? सज्जनों, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है लोगों की, संत महात्माओं की। ये अज्ञानता का एक बहुत बड़ा मूल कारण भी है। कारण क्या है कि अगर वो लोग आत्मा परमात्मा को जानते तो कदापि नहीं कहते कि आत्मा परमात्मा एक सत्ता है। वो नहीं जानते हैं इसलिए एक सत्ता कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। अगर आत्मा परमात्मा को जानते तो कभी एक नहीं कहते। हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज, संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, जितने भी सिद्ध संत हुए हैं कबीर पंथ में, सबने परमात्मा को अलग बताए हैं कि परमात्मा अनंत है, अपार है, विराट है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अविगत के सो नाम कबीरा, और ताते टूटे जम जंजीरा। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि अविगत केसो नाम कबीरा, कबीर साहब ही अविगत केसो परमात्मा है, उन्हीं से आपकी जम जंजीर टूट सकती है। उन्होंने अपने आप को कहीं भी नहीं कहा है कि मैं परमात्मा हूं। न धनी धर्मदास जी महाराज ने कहा है, न मदन दास जी ने कहा है। मदन दास जी महाराज तो सीधे सीधे कहते हैं, गुरु कबीर का सभी घटवासा, ओ गुप्त प्रकट कछु अजब तमाशा, जहां संत तहाँ प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त तहाँ रहूं। मदन दास जी महाराज सीधे सीधे कहते हैं कि गुरु कबीर परमात्मा का ही सबके घटों में वास है। कहीं गुप्त हैं, कहीं प्रकट हैं, और जहां संत होते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं, जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। तो अब बताइए, जो सिद्ध संत हुए, जो परमात्मा भेदी संत हुए, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान किए हैं बड़े बड़े सिद्ध संत, उनकी वाणी में कहीं भी नहीं आता है कि आत्मा परमात्मा एक है। मगर आज के जो संत हैं अपने आप को पुजवाने के चक्कर में बोल देते हैं कि साधना करो, आत्मा को जान जाओगे तो वही शिव बन जाओगे, वही पीयू बन जाओगे, तुम परमात्मा बन जाओगे। सज्जनों, बस ये आपको नरक ले जाने के चोचले पढ़ा रहे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो संत कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है या तुम उस परमात्मा बन सकते हो, वो परमात्मा, वो सरासर अज्ञानी है। केवल आपके धन का लालच करके वो आपको बरगला रहा है, फुसला रहा है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो आपको इस बड़े अज्ञान में फंसाता नहीं। क्योंकि बड़े बड़े संतों का आप उठाकर देख लीजिए, जो संत सिद्ध हुए हैं, जो संत परमात्मदर्शी हुए हैं, उन संतों ने कहीं भी नहीं कहा कि आत्मा परमात्मा एक है। ये तो अज्ञानी कहते, जो उस चीज को जानता नहीं है। अब आप ये बताओ सज्जनों कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप का ज्ञान कर लेने से ही आपको सुख शांति मिल जाएगी। ऐसा कदापि नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो मैं देख रहा हूं, वहां कोई सुख शांति नहीं है। परमात्मा का स्वरूप, जब परमात्मा में हम जाते हैं तब हमें आनंद मिलता है। अपनी आत्मा के स्वरूप को देखकर कोई आनंद नहीं। आप ये बताओ, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, चारों तरफ अंधेला ही अंधेला हो और चारों तरफ आप ही आप देखें, तो क्या आप अपने रूप को देखकर संतुष्ट होंगे? कितनी देर संतुष्ट होंगे? 1 घंटा होंगे, 2 घंटा होंगे? क्या जीवन भर अपने रूप को देखकर संतुष्ट हो जाएंगे आप? अगर आप हो सकते हैं तो अपने आप कमरे में अपने आप को बंद करके देखिए, अपने स्वरूप को देखिए, हमेशा अपने को देखते रहिए कि आपको आनंद मिलेगा। जो संत कहते हैं कि आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लेने से आनंद मिल जाता है या आप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है सज्जनों। केवल आत्म स्वरूप का ज्ञान करने से आनंद नहीं मिलेगा। जब तक परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद के दाता है, आनंद देने वाले। आपके अंदर वो क्षमता नहीं कि आप आनंद अपने आप से प्रकट कर सको। बहुत से संत लोग केवल अपनी भक्ति संख्या को बढ़ाने के लिए इस भ्रम में भी लोगों को डाल देते हैं कि अपनी आत्मा का अगर तुम्हें ज्ञान हो गया तो तुम आनंद में पहुंच गए, परमानंद वही है। नहीं, मैं तो अपनी आत्मा का देख रहा हूं ना, अपनी आत्मा में कोई आनंद नहीं है सज्जनों। आनंद तो परमात्मा में है। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं कि कबीर साहब पुरुष हैं,
कुल का सृजनहार, सबको आनंद देने वाले सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब हैं। इनके अलावा आप स्वयं से चाहेंगे कि स्वयं से मुझे शांति मिल जाए या स्वयं के स्वरूप से मैं आनंदित हो जाऊंगा, आप साधना करके देख लीजिए, स्वयं के स्वरूप से आनंदित नहीं है। आप आत्मा परमात्मा दोनों सत्ता को जानेंगे तब आनंद आपको मिलेगा। और सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, बहुत छोटी बुद्धि के हैं। साधना में शून्य है, साधना में जीरो है और अज्ञानता में एकदम हीरो है वो लोग। मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं और मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, आप निंदा मत समझना। मैं तो कबीर साहब की वाणी का प्रमाण दे रहा हूं, आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूं कि आत्मा परमात्मा एक सत्ता नहीं, आत्मा परमात्मा दो सत्ता है। परमात्मा विराट है, आत्मा तुच्छ है। क्या आत्मा परमात्मा एक है? सदगुरु कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा कहते मैं तेरे पास में हूं। तू कौन है? तू अपने आप को जान। तू आत्मा है और तेरे आत्मा के पास परमात्मा है। ये दो सत्ता हुई कि नहीं हुई, यहां पर आप विचार करो सज्जनों। आज अज्ञानतावश लोग इस बात को बोल जाते हैं जो जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा एक है। सज्जनों, जो जानकार होंगे, जो संत परमात्मा को जान जाते हैं, वो कभी आत्मा परमात्मा को एक नहीं बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिए बात को। किसी भी सिद्ध संत की, जैसे दादू दयाल जी, दरिया दास जी महाराज, मदन दास जी महाराज, धनी धर्मदास जी महाराज, गरीब दास जी महाराज, नानक दास जी महाराज, घीसा संत जी महाराज, पलटू दास जी महाराज, गोविंद दास जी महाराज आदि जो सिद्ध संत हुए हैं, इनकी वाणी उठाकर देखिए आप, कहीं भी नहीं लिखे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। सदैव आत्मा को परमात्मा में जाने की बात कर रहे हैं कि जब आप अमर लोक देश जाओगे, आत्मा परमात्मा में जाएगी तब शांति मिलेगी। ये उन्होंने कहीं भी नहीं कहे हैं सिद्ध संत कि आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि वो इस सत्ता को, इस भेद को जानते थे। मगर आज के संत इस भेद को जानते नहीं है, इसके कारण बोल जाते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। ये साधन भेद है। आप भी साधना करोगे तो जरूर जान जाओगे कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, आत्मा परमात्मा दो सत्ता है, दो है, एक नहीं है आत्मा परमात्मा। सज्जनों, इस भेद को आप सभी गहराई से विचार करो और इन अज्ञानियों के चक्कर में मत पड़ो। ये तो नरक जा ही रहे, आपको भी साथ ले जाएंगे। विचार करो, विचार करके परमात्मा की भक्ति करो, तब आपका कल्याण होगा। बिना परमात्मा की भक्ति की आपका कल्याण नहीं होगा। और आप ये मत समझना कि मैं संतों की बुराई कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको वास्तविकता बता रहा हूं, सही ज्ञान का मार्गदर्शन कर रहा हूं। अगर उसके बाद भी आप सभी को मेरी वाणी से अगर बुरा लगता हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर करवद्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके सत्य के लिए, आपके कल्याण के लिए इन वाणियों का प्रयोग कर रहा हूं। अगर आपके कल्याण करने के लिए मैं वाणी बोल रहा हूं फिर भी आपको बुरी लगती तो आप मुझे क्षमा करिएगा। और आप सभी भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि सद्गुरु के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। सद्गुरु के इस भेद को, इस रहस्य को जन जन तक पहुंचाना हमारा कार्य है। पहली भक्ति हमारी ये है सत्संग ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। आप सभी भक्तगण जोर शोर से इस वीडियो को सब पर डालिए, सब पर शेयर करिए, सबके पास भेजिए, सबको सुनाइए ताकि वो इस भेद को जान सके और अज्ञानियों के चक्कर से निकल सके, स्वयं शुद्ध सद्गुरु परमात्मा की भक्ति कर सके वो लोग। सज्जनों, किसी भूले हुए को राह में लाना बहुत बड़ा परमार्थ का कार्य है, बहुत बड़ी भक्ति है। इस कार्य को करना परम आवश्यक है। हरि चर्चा, हरि का गुणगान करना बहुत जरूरी है भक्ति जीवन में। आप सभी सब पर ये सत्संग भेजिए, जितने भी पब्लिक है सब पर सत्संग भेजिए। जहां तक आप भेज सकते हैं वहां तक इस सत्संग को भेजिए ताकि जीव को सही ज्ञान मिले और उसका कल्याण हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सद्गुरु बंदी छोर कबीर साहेब को